सारे लोग मेरे से पहले बोलो है, आसानी है यार। नो सर, देख सारी क्लास अटेंड करोगे तो सब आसान है, ठीक है। हमेशा याद रखना, कोई भी चैप्टर तुम्हें तभी मुश्किल लगेगा अगर तुम्हारी क्लास अटेंड कर रहा है, कोई भी चैप्टर की तभी मुश्किल लगेगा जब तू क्लास से नहीं छोड़नी है, चाहे कुछ भी है। अरे बात समझ में, ठीक है। तो मैं बात ये करना तो नहीं चाहता, लेकिन 2-4 मिनट बात कर लेता हूँ बेटा, ठीक है। देख मेरी बात समझना, कभी तुम्हारे ऊपर मैंने कभी प्रेशर नहीं डाला है, क्योंकि मुझे मालूम है, ये बात आपको ऑलरेडी मालूम है कि 25 लाख लोग पेपर देंगे आपका, जो है अप्रोक्सीमेटली 24 से 25 लाख लोग पेपर देते हैं नीट का, और कितनी सीटें हैं वो तुम्हें मालूम है, कैसे मालूम है, ठीक है। कंपटीशन बहुत टफ है, एक एक सवाल पे अपने हाथ से गवर्नमेंट की सीट निकल जाती है, ठीक है, ये सब आप लोग जानते हो। तो ऐसे केस में अगर आप बहुत लाइटली क्लास अटेंड करते हो, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आज बात समझो, अगर आप कभी कभी क्लास अटेंड करते हो, कभी कभी क्लास अटेंड नहीं करते हो, तो भी सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। कभी आप क्लास अटेंड कर रहे हो, फिर नानी के घर चले गए 8 दिन के लिए, फिर किसी काम से दोस्त के साथ चले गए घूमने के लिए, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आज बात समझ में, क्यों? क्योंकि भाई साहब लगातार पागलों की तरफ पढ़ने वालों बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, ये आप भी लोग जानते हो, ठीक है। ये आप लोग भी जानते हो कि जो लगातार पागलों की तरह रोज मेहनत कर रहे हैं, और नॉट ओनली एक साल, 2-2, 3-3, 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों ने सब कुछ अपना सेक्रीफाइस कर दिया है, सारी क्लास अटेंड करते हैं, होमवर्क ट्राई करते हैं, ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। इसलिए अगर आप क्लास छोड़ोगे, 5-5, 6-6 दिन की क्लास छोड़ोगे, पूरा का पूरा चैप्टर छोड़ दोगे, हरी बात में 10 दिन कहीं घूमने चले जाओगे, ठीक, दोस्तों के साथ तफरीह मारने चले जाओगे, हरी बात में, तो इस प्रकार का कोई भी डिस्ट्रैक्शन होगा, उससे 200 करोड़% गारंटी है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब जो सच है तो सच है, हरी बात में। मैंने रेगुलर स्टूडेंट है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, मेरे को रेगुलर स्टूडेंट चाहिए, और इस बात की भी गारंटी है कि अगर तू रेगुलर रहेगा, लास्ट तक रेगुलर रहेगा, तो तेरा सिलेक्शन भी डेफिनेटली हो जाएगा। इस बात की भी गारंटी है कि अगर तू लास्ट तक बिल्कुल रेगुलर रहेगा, तो सिलेक्शन भी तेरा डेफिनेटली हो जाएगा। कोई भी चैप्टर तेरे को मुश्किल नहीं लगेगा, कोई भी चीज तेरे को जो है ऐसी नहीं लगेगी कि लिमिट के बाहर। हरी बात समझ, क्योंकि हमारी क्लासेस में हर एक चीज तुझे 1 by 1 मिलती रहेगी। जैसा अभी के तौर पे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, कभी तो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, कभी आपको जो है नीट लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, कभी आपको जो फॉर्मूला रेट रखेंगे, कभी जैसे संडे को मैंने पूरा रिवीजन करा दिया आपको पूरा, वही सेम चीज आपकी जो है फरवरी के बाद में भी होगी। अब फरवरी के बाद में अगर मैं आपका बढ़िया तरीके से हर रोज एक चैप्टर ऐसे ही रिवाइज कराऊंगा जैसे मैंने संडे को कराया था, और उसके साथ साथ में आपको 50-100 सवाल हर रोज लगवाऊंगा, तो कैसे तेरा सिलेक्शन नहीं होगा बता दो मुझे? सबसे पहले होगा। लेकिन फरवरी तक मेरे साथ वो बच्चे तो रहे, वैसे तो है बच्चे इस टाइम भर के, लेकिन उन बच्चों से कह रहा हूं जो अपना बैकलॉग बना लेते हैं। पता चला उस मोमेंट में 70% जनता तो भाई आपने बैकलॉग खत्म करने में लगी पड़ी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है ना कि आप लोग क्लास के साथ नहीं चल पाए। क्यों नहीं चल पाए भाई? चल 1 दिन 2 दिन 3 दिन का बैकलॉग समझ में आता है, कुछ ऐसे होता है भाई 6-7 दिन ही गायब हो जाता है। मतलब आप समझ रहे हो, मैं तो इतने सारे एग्जाम्पल्स सुनने के लिए मिलते हैं कि भाई क्लास ही छोड़ दी है, 6 दिन से क्लास ही नहीं देख रहे, तो भाई तुम सोच भी कैसे लिए हो कि तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा? अरे बात समझ में क्लियर है? इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपके डिस्ट्रैक्शन के लिए है। मैं कोई बुरा मत मानिएगा प्लीज। जैसे कि आजकल एक नया ट्रेंड चालू हो रहा है कि चल रहा है चीज, मैं इसको, मेरी नजर में तो ये गलत है बेटा, तो गलत है तो मैं बोलूंगा गलत इसलिए ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सके, कि जनता पढ़ाई करेगी X, लेकिन इसको इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे दिखाने के लिए अपना टाइम वेस्ट करेगी 1.5x। क्या जरूरत है इस चीज की? आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे हो, फिर आप वहां पे ब्लॉग बनाओगे, देखो हेलो गाइस मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है, अब मैंने ये पढ़ा, अब मैंने ये पढ़ा, अब मैंने ये पढ़ा, उसके बाद फिर हेलो गाइस देखो ये रिवीजन मैंने कर लिया, हेलो गाइस देखो ये क्या है यार, ये you're wasting your time, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? क्या इतनी समझ मुझे नहीं है कि आप लोग वीडियो बना रहे हो, ठीक है, तो इस तरीके से वीडियो बना रहे हो तो आपका कम से कम आधा घंटा तो इसी चीज में जाएगा, 1 घंटा भी जा सकता है। आप वीडियो बनाओगे, एडिट करोगे, यहाँ पे मैं तो जानता हूँ ना एडिटिंग में कितना टाइम लगता है, फिर उसको आप जो अपलोड करोगे, अपलोडिंग में टाइम लगेगा, फिर वीडियो जाएगी, फिर बार बार स्क्रॉल करके देखोगे कितने लाइक आगे, कितने कमेंट आगे। डू यू थिंक कि ऐसा करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर 1% चांस भी थी तो अब 200 करोड़% चांस है कि नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि लाखों लोग पागलों की तरह केवल पढ़ाई के पीछे पड़े हुए हैं और तुम भटक चुके हो। सारी बात समझ, तुम्हारा ध्यान इस बात पे कम कि मुझे क्या पढ़ना है, इस बात पे ज्यादा रहता है कि मुझे क्या रिकॉर्ड करना है, क्या रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालना है। प्लीज मैं ये ऑन रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ कि आपके पास उतना समय नहीं बचा है, 6-7 महीने बचे, छोड़ो ये सारी चीजें, पढ़ाई पे ध्यान दो अपना। ये सब चीजें बात से कर लेना, लाइफ में जब कुछ अच्छा अचीव कर लो तब कर लेना। अगर आपको यही सब करना है तो मैं आपको बोलूंगा कि खूब मेहनत करो और जाके MBBS गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचो, फिर वहां जाके ब्लॉग बनाना, फिर बच्चे भी देखेंगे भी आपको, फिर मोटिवेट भी होंगे, वहां जाके बनाना कि देखो आज हमारी जो है
फर्स्ट डे हमारा ऐसा गया, रैगिंग हमारी हल्की फुल्की ऐसे हुई, इंट्रो हमारा ऐसा हुआ, ठीक है, हम लोग क्लास में गए तो ऐसा हुआ, ठीक है, क्या जो ये मेरा हमारा फर्स्ट डे था हॉस्पिटल में तो ये हुआ, ठीक है। तो ये चीज जब आप अगर आप हॉस्पिटल में जाके या कॉलेज में जाके बनाओगे तो ज्यादा मोटिवेटिंग होगा। तो क्या बेवकूफी में लगे रहते हो यार, ठीक है। मैंने तो देखा यार, अपने फैमिली में देखा है, अपने दोस्तों में देखा है, जो लोग जिन लोगों ने नीट निकाला है, मैं तो देखा हूँ क्या किस लेवल का पागलपन होता था। 8-8 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलते थे लोग। अरे बस 8-8 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलते थे लोग, तब जाके नीट क्लियर होता था। अब तुम लोग इतना लाइटली ले लेते हो, है? तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखो, है ना। पहली चीज ये है। और दूसरी चीज और मैं आपसे बोलूंगा, सारे बच्चों से ये बात बोलूंगा कि बेटा समझ में आने, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बोल रहा हूँ, समझ में आने का मतलब सिलेक्शन नहीं है। अगर आपकी समझ में आ रहा है इसका मतलब आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, ये एक बहुत गलत स्टेटमेंट है। समझ में आने का मतलब सिलेक्शन नहीं है बाबू, आपको कलम चलानी पड़ेगी, आपसे सवाल बनना पड़ेगा। हरी बात बोल, मैं आपको इस फील गुड में नहीं रखना चाहता कि भाई देख ले, देख समझ में आ गया तेरा सिलेक्शन हो, समझ में आ गया सिलेक्शन, देख सवाल हो गया, एडवांस का हो गया, देख आसान सवाल है। ये क्लास में जब पढ़ रहे होते हैं तो सवाल आसान लगता ही है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं टीचर की बातों को ध्यान से सुन रहे होते हैं। लेकिन एग्जाम में हम अकेले जाते हैं, इसलिए घर पे जाके क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। अगर आप घर पे जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये एक सूडो फीलिंग होगी। मैं समझो मेरी बात, समझो मेरी बात। तो एक सूडो फीलिंग होगी। सूडो फीलिंग का मतलब समझ रहे हो ना, कि आपको लगेगा कि आप कर रहे हो सवाल, जबकि सवाल आप नहीं कर रहे हो, सवाल मास्टर कर रहा है, और आप एक बहुत बड़े धोखे में हो। और वो धोखा टूटा है नीट के पेपर वाले दिन। फिर उस दिन आप कहते हो हमारा दिमाग नहीं चला, हमारा दिमाग नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि क्लास में तो आपने अपना सारा दिमाग समझने में लगाया, सारा दिमाग समझने में लगाया, और घर में जाके उस चीज को अप्लाई नहीं किया। तो जब तक आप चीजें अप्लाई नहीं करोगे तब तक नहीं सीख पाओगे। आप समझो मेरी बात, वरना हमेशा एक कदम पीछे रहोगे। आपको उस पर्टिकुलर सवाल का आंसर रट जाएगा, आपको हल्का फुल्का ये भी याद हो सकता है कि सवाल को ऐसे करना है, लेकिन जब आपको पेन और कलम दिया जाएगा, पेन पेपर दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा सवाल सॉल्व करो, तो आपको सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे। 3-4-5 तरह की गलती ऐसी होंगी जो आप करोगे धड़ाधड़, और फिर आप बोलोगे कि आपके मार्क्स नहीं आ रहे। तो अभी वक्त है, प्लीज मैं आपसे ये बात बोलूंगा बेटा, ठीक है, इन चीजों पे फोकस करो, इन चीजों का ध्यान दो। ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में अंतर यही है, टीचर ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता 30% है, 30% टीचर पढ़ाता है और 70% बच्चों को मजबूर करता है कि तू बुक कर। ऑनलाइन में थोड़ा सा उल्टा कि यहाँ टीचर पढ़ाता है 60%, 70%, 60%, और बच्चों को 40% कहता है बुक कर, और यहाँ बच्चों को 40% भी नहीं करता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान उसी पे होता है कि मेरी 60% समझ में आया नहीं आया। हरी बात समझे? प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो है, क्योंकि इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हो, जाहिर सी बात है यार, रोज सुबह आप यहाँ पर जो है 8:30 बजे अपनी नींद खराब करके आप यहाँ पर आते हो, ठीक है। तो मैं चाहूंगा यार, जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो उसका रिजल्ट निकलना चाहिए, उसका जो है फायदा मिलना चाहिए, है ना। तो फिर पता चला पूरे साल मेहनत करो, फिर रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के अनुसार ना आए तो बुरा मुझे भी लगेगा, आपको भी लगेगा, पेरेंट्स को भी लगेगा, सबको लगेगा। इसे सही दिशा में मेहनत करना बहुत जरूरी है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोल रहा हूँ कि जो चीजें पढ़ते हो उसको अप्लाई करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, फील गुड में मत रहो, फील गुड में मत रहो। हरी बात समझ में? इस फील गुड में मत रहो कि देखो ये एडवांस से कितना आसान सवाल पूछ लिया, ये अरे भाई पूछ लिया, जिसने पूछा था वो निकल गया उस साल, ठीक है। अभी बात करो, अब यहाँ पर अब कितने सवाल हो, टेक इट एज ए चैलेंज। आप क्वेश्चन को चैलेंज की तरह लो, आपको मजा आना चाहिए कलम लिखने में। जैसे देख, मैं टेबल चेयर पे बहुत कम बैठता हूँ, मैं एक बार बता दूँ प्लीज, पिछले कई साल हो गए, 10-12 साल से मुझे सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे पढ़ते हुए किसी ने नहीं देखा, मैं एक बार बता दूँ क्योंकि गलत बात है, ठीक है। मेरे फैमिली में जब भी कोई आता है, मेरा दोस्त जब भी कोई आता है, किसी ने मुझे पढ़ते हुए नहीं देखा है, ठीक है। बहुत ही रेयरली मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। और इनफैक्ट जब भी कभी जो है कोई मेरे रूम पे भी आता है तो वो भी ढूंढता है किताबें कहाँ हैं, किताबें कहाँ हैं, किताबें कहाँ हैं, यार फिर किताबें पढ़ी उधर बच्चे, ठीक, क्योंकि वो मेरा पर्सनल है। जब भी मैं कभी पढ़ता हूँ मेरा सिलेबस पीछे हो जाता है, ठीक है, ठीक। तो मैं, लेकिन जब भी कभी मान के चल कोई मेरे को पेपर चेक करना हो या मेरे को क्वेश्चन बनाना हो, और मैं रफ कॉपी पर, पेन कॉपी पर जब भी कभी कुछ लिखता हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है। जब भी कोई क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ मुझे बड़ा मजा आता है, जब भी कोई कैलकुलेशन आती है मुझे बड़ा मजा आता है। देख, मेरी टेबल पे पढ़ाई के नाम पे केवल ये है, देख ये आपकी बात समझ में, ये है, या फिर वो जो है वो वाला पेन है, सरकारी पेन, मेडिकल वाला पेन, बस इस पर यही सब लिखा रहता है, बस ये सब लिखा रहता है, ठीक है। मेरी पढ़ाई इसी पे ही होती है, इसी पे ही होती है, ठीक। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि लेकिन जब भी मैं कभी लिखता हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है, ठीक। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं कोई पिक्चर देख रहा हूँ। तो यही चीज मैं चाहूंगा कि आपके अंदर भी अगर हो सके तो प्लीज कोशिश करो कि जब भी कभी आप फिजिक्स पढ़ो मजा आना चाहिए, क्वेश्चंस लगाओ, कैलकुलेशन करो, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज करेक्ट करो, तो आपको उसका मजा आना चाहिए कि हाँ भाई साहब जो है मजा आ रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए बर्डन, ठीक है। तब मैं भी रेगुलर हूँ, शाबाश बेटा, जो बच्चे रेगुलर है बेटा, ठीक है, वो रेगुलर है। संडे के दिन नहीं हो पाती पढ़ाई, आज था याद है बेटा, होता है ये चीज, मैं इसमें आपको ब्लेम नहीं करूंगा, मुझसे भी संडे को काम नहीं हो पाता है, ठीक है, इट्स ओके। इसको लेकर बर्डन देने की जरूरत नहीं, जस्ट डू योर बेस्ट। मेरे भी टारगेट होते हैं कि संडे को मुझे अपनी रिकॉर्डिंग कंप्लीट करनी है, संडे को मुझे ये करना है। यार संडे को मुझसे भी नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों। कई बार ऐसा होता है कि संडे को मैं 6 घंटे 7 घंटे काम किया और 7 घंटे में मुश्किल से 1.5 घंटे की भी रिकॉर्डिंग में नहीं निकाल पाया, तो संडे को होता है, तो इट्स ओके। लेकिन बाकी टाइम आप प्लीज पढ़ो, बाकी टाइम आप प्लीज पढ़ो, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, फिर पढ़ाई स्टार्ट करें, चले काम करते हैं। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ना मेरे को सवाल करके दिखा, सारे बच्चे आओ जरा, एक क्वेश्चन करके दिखाओ।